रात के ठीक 12 बज रहे थे। गांव भैरवपुर वैसे तो छोटा था, लेकिन उसकी खामोशी हमेशा भारी लगती थी, जैसे यहाँ हवा भी डरते डरते चलती हो। चारों तरफ मिट्टी के घर, बीच में पुराना बरगद और उसके पास टूटा हुआ मंदिर। उस रात हल्की हवा चल रही थी, दूर कहीं कुत्ते रो रहे थे, और तभी छन छन छन, कांच की चूड़ियों की आवाज, धीमी लेकिन साफ। रामू, जो अपने घर के बाहर चारपाई पर सो रहा था, अचानक उठ बैठा। उसने इधर उधर देखा, सड़क खाली थी। कौन है? उसने डरते हुए आवाज लगाई। कोई जवाब नहीं, लेकिन आवाज फिर आई, छन छन छन, जैसे कोई औरत धीरे धीरे चल रही हो। रामू के शरीर में सिहरन दौड़ गई। गांव में एक बात सब जानते थे, रात 12 के बाद अगर चूड़ियों की आवाज सुनाई दे तो दरवाजा मत खोलना। लेकिन इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी होती है जिज्ञासा। रामू उठकर बाहर चला गया। गली में हल्की धुंध थी। दूर उसे एक लाल साड़ी दिखाई दी। एक औरत, जिसकी पीठ उसकी तरफ थी, उसके हाथों में लाल चूड़ियां थीं जो चांदनी में चमक रही थीं। ए बहन जी, कौन हो? रामू बोला। औरत रुकी नहीं, बस धीरे धीरे आगे बढ़ती रही। रामू उसके पीछे चल पड़ा। गली खत्म हुई, खेत शुरू हो गए। आवाज और तेज हो गई, छन छन छन। अचानक औरत रुक गई। धीरे धीरे उसने अपना सिर घुमाया, लेकिन उसका चेहरा दिखाई नहीं दिया। लंबे काले बाल पूरे चेहरे पर लटक रहे थे। रामू पीछे हट गया। तुम कौन हो? और तभी उसके हाथ हवा में उठे, चूड़ियां जोर से टकराईं, और अगले ही पल सब अंधेरा हो गया। सुबह पूरे गांव में हड़कंप मच गया। रामू की लाश मिली उसके अपने ही घर के अंदर। दरवाजा अंदर से बंद था, लेकिन सबसे डरावनी बात, उसके हाथों में लाल कांच की चूड़ियां पहनाई गई थीं। गांव वाले समझ गए वो वापस आ गई थी। गांव के बुजुर्ग हरनाम बाबा ने सबको चौपाल में बुलाया। कितनी बार कहा था, रात में आवाज सुने तो बाहर मत जाना। एक लड़का बोला, बाबा ये है कौन? बाबा की आंखें भर आईं। उन्होंने धीरे से कहा, दुल्हन। सब चुप हो गए। करीब 30 साल पहले इसी गांव में एक लड़की आई थी। नाम था सुगंधा। बहुत सुंदर, लाल साड़ी पहनती थी, हाथों में हमेशा चूड़ियां। उसकी शादी गांव के जमींदार के बेटे से हुई थी। लेकिन शादी की रात कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे गांव को श्राप दे दिया। लोग कहते हैं दहेज के लिए उसे जिंदा जला दिया गया। उसकी चीखें पूरे गांव ने सुनी थीं, लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला, क्योंकि जमींदार से सब डरते थे। जब दरवाजा खोला गया, कमरा खाली था, न लाश न राख, बस टूटी हुई लाल चूड़ियां। उस दिन के बाद जमींदार का पूरा परिवार एक एक करके मर गया, और हर मौत से पहले लोगों ने चूड़ियों की आवाज सुनी। गांव में नया स्कूल टीचर आया था, अर्जुन, शहर से आया हुआ। उसे भूत प्रेत पर विश्वास नहीं था। जब उसने ये कहानी सुनी तो हंस पड़ा। कोई इंसान होगा डराने के लिए? बाबा बोले, बेटा यहां रात को बाहर मत निकलना। अर्जुन मुस्कुरा दिया, मैं सच पता लगाऊंगा। उस रात उसने कैमरा लगाया, रिकॉर्डिंग चालू की। घड़ी ने 12 बजाए। कुछ नहीं हुआ। वो हंसने लगा। देखा, सब अंधविश्वास। तभी छन छन छन, उसकी मुस्कान गायब हो गई। आवाज बिल्कुल उसके घर के बाहर से आ रही थी, धीरे धीरे, जैसे कोई दरवाजे के सामने खड़ा हो। उसने कैमरा उठाया, दरवाजा खोला। गली खाली, लेकिन जमीन पर गीले पैरों के निशान थे, और वो सीधे खेतों की तरफ जा रहे थे। अर्जुन पीछे चल पड़ा। कैमरा रिकॉर्ड कर रहा था। धुंध घनी होती जा रही थी, और फिर वो दिखी। लाल साड़ी, झुकी हुई गर्दन, लंबे बाल, चूड़ियां चमक रही थीं। अर्जुन ने कैमरा उठाया। रुको। औरत रुक गई, धीरे धीरे पीछे मुड़ी। कैमरे की स्क्रीन पर उसका चेहरा आया। जली हुई त्वचा, आधी आंख गायब, होंठ पिघले हुए। अर्जुन का हाथ कांप गया, लेकिन उसने खुद को संभाला। तुम्हारे साथ क्या हुआ था? औरत अचानक उसके बिल्कुल सामने आ गई, इतनी पास कि उसके जलने की बदबू महसूस हो रही थी। उसने फुसफुसाया, सबने देखा था, किसी ने बचाया नहीं था। अर्जुन जम गया। मैं मदद कर सकता हूं। औरत ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा,
उसकी चूड़ियां खनकी। सच दिखाऊं? अर्जुन ने सिर हिला दिया। अचानक सब बदल गया। उसके सामने शादी का कमरा था, लोग बाहर खड़े थे, अंदर आग लगी थी, सुगंधा चीख रही थी, दरवाजा खोलो। गांव वाले खड़े थे, डरे हुए, कोई आगे नहीं आया। अर्जुन चिल्लाया, दरवाजा खोलो, लेकिन कोई उसे सुन नहीं रहा था। आग बढ़ती गई और अचानक सुगंधा ने सीधे उसकी तरफ देखा, जैसे उसे देख सकती हो। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, बस नफरत। सब कुछ खत्म हो गया। अर्जुन वापस खेत में खड़ा था, उसका दिल जोर से धड़क रहा था। तुम बदला चाहती हो? औरत मुस्कुराई, नहीं, न्याय। अगले दिन अर्जुन ने पुराने रिकॉर्ड खंगाले। उसे पता चला कि उस रात पूरे गांव ने झूठ बोला था। सबने कहा था कि आग हादसा थी, लेकिन सच सब जानते थे। दहेज के लिए उसे जलाया गया था और सब चुप रहे। उस रात अर्जुन ने चौपाल में सबको बुलाया। अगर सच नहीं बोलोगे तो मौतें रुकेंगी नहीं। लोग डर गए। तभी हवा तेज चली, दिए बुझ गए और छन 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 वो आ गई। लाल साड़ी हवा में उड़ रही थी। सब लोग जमीन पर गिर पड़े। सुगंधा धीरे धीरे आगे बढ़ी, हर आदमी के सामने रुकती और जिसके हाथ कांपते वो चीख मारकर गिर जाता। बाबा रो पड़े, हम डर गए थे बेटी, माफ कर दे। औरत रुक गई, उसकी नजर अर्जुन पर गई। सच, अर्जुन बोला, सबके सामने बोलो। एक एक करके लोगों ने कबूल किया। उन्होंने उसे बचाया नहीं था, आग लगाई भी थी, लालच में। रोते हुए सब जमीन पर गिर गए और तभी सुगंधा की चूड़ियां टूटने लगीं, एक एक करके। आवाज गूंजने लगी। उसका जला हुआ चेहरा धीरे धीरे शांत हो गया। उसने अर्जुन की तरफ देखा। पहली बार उसकी आंखों में दर्द था, गुस्सा नहीं। धीरे से बोली, अब खत्म। और वो धुंध बनकर गायब हो गई। गांव में पहली बार सन्नाटा हल्का लगा। लोगों ने राहत की सांस ली। श्राप खत्म हो गया था। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। 3 दिन बाद अर्जुन शहर लौटने लगा। बस स्टैंड पर बैठा था। उसने अपना कैमरा चेक किया, सोचा फुटेज देख ले। वीडियो चला। उसमें वो रात रिकॉर्ड थी, लेकिन आखिरी हिस्सा देखकर उसका खून जम गया। वीडियो में गांव वालों ने कुछ भी कबूल नहीं किया था। सब खाली चौपाल में बैठे थे और अर्जुन अकेला हवा से बात कर रहा था। कोई औरत नहीं, कोई आत्मा नहीं, कुछ भी नहीं। उसने वीडियो रोक दिया, हाथ कांपने लगे। ये कैसे? तभी पीछे से आवाज आई, छन छन छन। उसने धीरे से पीछे देखा। बस खाली थी, लेकिन सीट पर लाल चूड़ियां रखी थीं और शीशे में उसका खुद का चेहरा नहीं था, बल्कि जली हुई दुल्हन मुस्कुरा रही थी। फुसफुसाहट आई, अब कोई तो देखेगा। बस चल पड़ी और उस दिन के बाद भैरवपुर में मौतें बंद हो गईं, लेकिन शहर में